हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आइडियल ओपिनियन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एकोमोडेशन के बारे में। एकोमोडेशन क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस को पढ़ने के लिए हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एनाटॉमी ऑफ लेंस पार्ट 1, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ लेंस की जो होती है वो पार्ट 2 वीडियो में हमने बताया है। कैट्रेक्टोजेनेसिस पार्ट 3 वीडियो में, एंड एकोमोडेशन के बारे में हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं एकोमोडेशन के बारे में। तो एकोमोडेशन क्या होता है, देखिए एकोमोडेशन में कुछ डिफिनीशंस हैं, उसके बारे में आइए समझते हैं। पिक्चर की सहायता से समझते हैं। As we know that in an emmetropic eye, parallel rays of light coming from infinity are brought to focus on the retina with accommodation at rest। इसका मतलब क्या है, यानी जो लाइट रेज पैरेलल दूर से इन्फिनिटी से आ रही हैं वे फोकस होती हैं रेटिना पर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पिक्चर की सहायता से इसको भी समझते हैं। वही चीज़ कह रहा है, our eye have been provided with a unique mechanism by which we can even focus the diverse rays coming from a near object on the retina bit to the clearly। किसी साफ चीज़ को हमें देखने के लिए नज़दीक की चीज़ें जो हमें है वो क्या कर रही है, नज़दीक ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकल रही है वो रेटिना पे फोकस हो रही है। दोनों का एक साधारण में समझते हैं। जो नॉर्मल आई होती है, यानी कि रेटिना पर फोकस होती है, दूर से लाइट रेज आती है तब भी रेटिना पे, और नियर ऑब्जेक्ट कोई रहता है तब भी रेटिना पर फोकस होती है, तो हम सब इमेट्रोपिक बोलते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एकोमोडेशन, यानी रेटिना पर फोकस कराना है तो उसी को हम एकोमोडेशन करते हैं। इसको हम थोड़ा शार्ट में समझते हैं। एकोमोडेशन इज द एबिलिटी टू इंक्रीज रिफ्रैक्टिव पावर। एकोमोडेशन एक प्रकार की एबिलिटी होती है जो क्या करती है, रिफ्रैक्टिव पावर को इंक्रीज करती है ऑप्टिकल सिस्टम के। कैसे इंक्रीज करती है, बाय चेंजिंग द शेप ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। जो हमारे आंखों में क्रिस्टलाइन लेंस लगा हुआ है उसका शेप चेंज होता है, उसी की वजह से रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज होती है, उसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। इसे हम एक पिक्चर की सहायता से समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लेंस लाइट रेज आ रही है और जब ये रेटिना पर फोकस हो रही है यहाँ पे, तो देखिए लेंस का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। उसी की जो शेप करने चेंज करने की एबिलिटी होती है उसकी, उसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। अब ये नियर पॉइंट या पंक्टम प्रॉक्सिमम क्या होता है, देखिए कह रहा है द नियरेस्ट पॉइंट एट विच स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट। फार पॉइंट या पंक्टम रिमोटम क्या होता है, ये होता है द डिस्टेंस फर्थेस्ट पॉइंट एट विच स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। आगे रेंज ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन की रेंज क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ एकोमोडेशन। नियर पॉइंट हो गया, ये हो गया फार पॉइंट, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन का क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द डायोप्ट्रिक पावर नीडेड टू फोकस एट नियर पॉइंट एंड टू फोकस एट फार पॉइंट आर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन। इसको शॉर्ट में समझते हैं। देखिए क्या है, पावर नीडेड टू फोकस एट नियर पॉइंट, पावर नीडेड टू फोकस एट फार पॉइंट, दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन। यानी इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम R मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं, तो हमारे पास फार्मूला बन के आता है P माइनस आर इक्वल टू A। एग्जाम्पल के लिए अगर P की वैल्यू +10 डायोप्टर, R की वैल्यू को -3 डायोप्टर मान लें, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +7 डायोप्टर आ जाएगी। नोट, इन हाइपरमेट्रोपिक आई फार पॉइंट इज वर्चुअल एंड लाइज बिहाइंड द आई। ठीक है, देखिए इस पिक्चर की सहायता समझिए। देखिए लाइट रेज जो आ रही है यहाँ पे पीछे तक आ जा रही है। इन मायोपिक आई फार पॉइंट इज रियल एंड लाइज इन फ्रंट ऑफ आई। देखिए आई पहले ही, ये लाइट रेज जो हो रही है फोकस यहीं पर रेटिना से पहले ही फोकस हो जाए। इन इमेट्रोपिक आई फार पॉइंट इज आर एट इन्फिनिटी एंड नियर पॉइंट वेरी विथ एज, एज के साथ वेरी करती है। पिक्चर की सहायता से देखिए, यहाँ देखिए रेटिना पर फोकस एकदम कर रही है। 7 सेंटीमीटर एज ऑफ 10 ईयर,
25 सेंटीमीटर एट एज ऑफ 40 ईयर, 33 एट द एज ऑफ 45 ईयर, यानी 45 साल की उम्र में आप 33 सेंटीमीटर से नियर विजन पढ़ेंगे। 40 साल की उम्र में 25 सेंटीमीटर और 10 साल की उम्र में अगर देखा जाए तो 7 सेंटीमीटर से भी आपको क्लियर दिखाई देगा। एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन एट डिफरेंट एज क्या होता है? बच्चा जब होता है तो 14 से 16 डायोप्टर होता है। जब आदमी थोड़ा बड़ा होता है 12 से 16 हो जाता है। 25 साल की उम्र में 7 से 8 डायोप्टर। 40 साल के बाद 4 से 8 डायोप्टर। और जब आदमी 50 साल का होता है तो 1 से 2 डायोप्टर एकोमोडेशन पायर रह जाती है। एकोमोडेटिव के लिए स्टिमुलस कौन कौन से होते हैं? फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल इन एलिसाइटिंग द अप्रोप्रिएट एकोमोडेटिव रेस्पॉन्स। कौन कौन सा? इमेज क्या होती है? ब्लर हो जाती है। अपरेंट साइज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रोमैटिक अब्रेजन यानी पतन होने लगता है, ऑसिलेशन ऑफ एकोमोडेशन, स्कैनिंग मूवमेंट ऑफ द आई, रिएक्शन टाइम ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड रिगार्डिंग रिएक्शन टाइम आर एज फॉलो। जब हम किसी दूर की चीज को देखते हैं पहले और नज़दीक का देखते हैं बाद में, तो रिएक्शन टाइम लगभग 0.64 सेकंड होता है। जब हम पहले नियर की वस्तु को देखते हैं और फिर दूर की वस्तु को देखते हैं, रिएक्शन टाइम लगभग 0.56 सेकंड होता है। और कन्वर्जेंस रिस्पॉन्स जो होता है वो लगभग 0.20 सेकंड्स का होता है। नेक्स्ट, चेंज इन द आई ड्यूरिंग एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के दौरान आई में कौन कौन से चेंजेज होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलरी मसल, डिक्रीज इन जोनुलर टेंशन, मोर स्फेरिकल शेप ऑफ द लेंस, डिक्रीज इन लेंस इक्वेटोरियल डायमीटर, इंक्रीज एक्सियल लेंस थिकनेस, स्टीपेनिंग ऑफ द सेंट्रल एंटीरियर लेंस कर्वेचर। नेक्स्ट है इंक्रीज लेंस डायोप्टिक पावर। आगे, न्यूरल पाथवे फॉर एकोमोडेशन। सबसे पहले आई के बाद ऑप्टिक नर्व के बाद ऑप्टिक चेस्मा के बाद ऑप्टिक ट्रैक्ट से होते हुए लेटरल गेनिकुलेट बॉडी, इसके बाद पहुंचता है ऑप्टिक रेडिएशन में। ऑप्टिक रेडिएशन के बाद वर्चुअल कॉर्टेक्स के बाद पहुंचता है फ्रंटल आई फील्ड। ये दो तरीके के होते हैं, एडिजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व एंड सोमैटिक मोटर न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। अब इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीडियल रेक्टस, कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल। इसके बाद आता है आपका एडिजर में आइए, इसमें क्या होता है? सिलेरी गैंग्लियन पाए जाते हैं, नॉट सिलेरी नर्व। इसके आगे दो तरीके की होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंस्ट्रिक्टर पीपली, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिलेरी मसल्स में जो होता है इंक्रीज इन एंटीरियर कर्वेचर ऑफ लेंस, कर्वेचर को इंक्रीज करता है, और ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल का करता है। तो यही न्यूरल पाथवे होता है एकोमोडेशन का। आगे, थ्योरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन इन ह्यूमन में जो एकोमोडेशन होता है बहुत सारे मैकेनिज्म थ्योरीज दी गई हैं। द रिलैक्सेशन थ्योरी, या इसको हम हेल्प हॉल्ड थ्योरी या कैप्सुलर थ्योरी बोलते हैं। दूसरा आता है इंक्रीज टेंशन थ्योरी या सेरेनिंग थ्योरी, या इसको तीसरा नंबर आता है स्कैसर थ्योरी। इसके बाद आता है कॉटनरी थ्योरी या हाइड्रोलिक सस्पेंसर थ्योरी। इसके बाद इसको हम देखते हैं, पहला क्या है? रिलैक्सेशन थ्योरी। इसमें क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि रिलैक्सेशन दिस थ्योरी आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड हुई, आल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरली सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से ही सपोर्टेड नहीं थी। इसके आगे, दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय थॉमस एंग हेल्प हॉल्ज इन 1885 में बताया था इन्होंने क्या कहा? शॉर्टकट में समझते, उन्होंने कहा आई इज एट रेस्ट एंड फोकस फॉर डिस्टेंस, सिलेरी मसल्स रिलैक्स होंगी। इसके बाद क्या होगा? आई मेक ऑन इफर्ट टू फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट,
इसके बाद क्या होगा, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके बाद क्या होगा, बल्क ऑफ द एंटीरियर सिलेरी बॉडी मूव फॉरवर्ड, रिलीज इन टेंशन ऑन द जेन्युलर फाइबर। इसके बाद क्या होगा, इलास्टिक कैप्सूल माउल्ड द लेंस इनटू ए स्फेरिकल फॉर्म। ये देखिए पिक्चर में क्या कर रहा है, यही चीज होगा, मतलब चेंज हो रहा है इसका शेप, जो लेंस का चेंज हो रहा है उसी तरीके से वो कर रहा है। इंक्रीज टेंशन थ्योरी ये क्या कहती है, इन्होंने कहा कि इंक्रीज कर्वेचर ऑफ कैप्सूल टू इंक्रीजिंग टेंशन ऑफ कैप्सूल। इट स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलेरी मसल पुल जोन्यूल डायरेक्टली। इसके बाद क्या होगा, इंक्रीज टेंशन ऑफ कैप्सूल एट इक्वेटर ऑफ द लेंस, बल्किंग यानी उभरा हुआ ऑफ पोल्स का उभरा हुआ पार्ट आ जाएगा। इसके बाद आया स्केयर्स थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, प्रेस बायोपिया इज ड्यू टू ग्रोथ इन इक्विटोरियल डायामीटर लीड टू डिक्रीज इन पेरी लेंटिकुलर स्पेस। Contraction of ciliary muscle cannot tense gyrus and expand lens coronally. Scares introduce use of scleral expansion band यानी SEB। इसको एक पिक्चर की सहायता से देख सकते हैं आप। Presbyopia is a defect of vision in old people in which they are not able to see nearby and far objects clearly. Presbyopia is gradual loss of accommodative response, result loss of elasticity of the lens, cause weakening of ciliary muscles, decreasing in the flexibility of the eye lens। करेक्शन इसको हम क्या करते हैं, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस का करेक्शन करके हम देते हैं। नॉर्मल विजन ये होता है आपका कि रेटिना पर फोकस होता है, फोकल पॉइंट, लेकिन जब प्रेस बायोपिक होता है तो फोकल पॉइंट कहाँ चला जाता है, रेटिना के पीछे चला जाता है। अब आती है कॉटेनरी थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, द कॉटेनरी थ्योरी ऑफ एकोमोडेशन वाज प्रपोज्ड बाय कोलेमान इन 1970। द कॉटेनरी हाइड्रोलिक सस्पेंशन, इसको हम बोल सकते हैं, थ्योरी प्रोपाउंड दैट द लेंस जोन्यूल्स एंड एंटीरियर विट्रस कंप्राइज ए डायाफ्राग्म बिटवीन द एंटीरियर एंड विट्रस ऑफ द आई। According to the quaternary system of Coleman and Fish, presbyopia occur due to increasing lens volume with age that result in a reduced response of anterior radius of curvature to the vitreous pressure gradient created by ciliary body contraction. Thank you very much.